हरे कृष्ण। भक्तों, माता पिता के ऋण से मुक्त होने का उपाय क्या है? सब एक ही बात कहते हैं कि हम माता पिता के चरण में ऋण हैं। जो संतान माता पिता के सेवा करता है तो वो माता पिता के ऋण से मुक्त हो पाता है। परंतु प्रकृति में माता पिता के सेवा क्या है और माता पिता के पास जो हमारा ऋण है वो ऋण से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे, वो ऋण को कैसे चुका पाएंगे, वो ऋण से कैसे ऋण हो पाएंगे, यह बात किसी को प्रायतः पता नहीं है। लोग सोचते हैं यदि हम इस भौतिक जगत में संसार में विवाह करते हुए और इस प्रकार पत्नी और बाल बच्चों के प्राप्त करते हुए माता पिताओं को हम संतुष्ट कर लेंगे, उनको सेवा करते हुए उनके ऋण से मुक्त हो पाएंगे। परंतु भक्त, किसी भी प्रकार सेवा के द्वारा हम माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। एकादश स्कंद में नवयुगेंद्र संवाद और निमि महाराज के बीच में जो हुआ है, जब नवयुगेंद्र कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अभिहुत्र दुमिड़ और करभाजन आदि नवयुगेंद्र निमि महाराज के पास पहुंचते हैं। एक प्रश्न में उत्तर देते हुए नवयुगेंद्र ने कहा कि हे राजन, प्रकृति में जीव इस संसार में केवल पिता माता के पास ऋण नहीं है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु से लेकर जीव जंतु से लेकर समस्त वृक्ष लताओं से लेकर देवताओं से लेकर संत ऋषि से लेकर और भगवान तक सबके चरण में ऋण है। और जब जीव भगवान के शरण में समर्पित हो जाता है तो इन समस्त ऋण से वो अनायास में मुक्त हो जाता है। देवर्षि भूताप्त नृणं पितॄणां न किंकरनाय नृणिं च राजन् सर्वात्मनाजः शरणं शरण्यं गत मुकुंदं परिहृत्य कर्तम्। भक्तों, जब तक जीव भगवान के चरण में समर्पित नहीं हुआ है वो समस्त जगत से, समस्त जगत के जीवों से, पिता माताओं से लेकर देवताओं तक सबके ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो माता पिता, तो जो माँ हमको 10 मास 10 दिन गर्भ में रखकर जन्म दी है, जो पिता हमको समस्त प्रकार मन सेवा करते हुए वो इतना हमारे से सेवा की है, परंतु इन समस्त ऋण से हम मुक्त कैसे होंगे? यहाँ पर नवयुगेंद्र कह रहे हैं देवर्षि भूताप्त नृणं पितॄणां, हम देवताओं से भी ऋण हैं, हम इस भूत जगत में समस्त जीवों से भी ऋण हैं, समस्त पदार्थों से भी ऋण हैं, कीट पतंगों से लेकर समस्त वृक्षलताओं से लेकर देवताओं तक भी ऋण हैं, और ऋषि संतों से भी ऋण हैं, और भगवान के चरण में भी ऋण है। केवल माता पिता तो हमको जन्म दिया है और पालन किया है, देवताओं ने हमारे इतना सेवा की, और इसी समस्त वृक्षलताओं से हम जो अनाज आदि आहार खाद्य हम ग्रहण किया, और इन समस्त जीवों से लेकर पिता माताओं से लेकर संत ऋषियों से लेकर ब्राह्मणों से लेकर गौ माता से लेकर देवताओं तक और भगवान तक ऋण से कैसे मुक्त होंगे? तो भक्तों, इस प्रकार नवयुगेंद्र ने निमि महाराज से कहा, जब जीव भगवान के चरण में समर्पित हो जाएगा, देवर्षि भूताप्त नृणं पितॄणां न किंकरनाय नृणिं च राजन् सर्वात्मनाज शरणं शरण्यं गत मुकुंदं परिहृत्य कर्तम्। तब क्या होता है, जब जीव इन भगवान के मुकुंद भगवान के चरण में समर्पित हो जाता है और उनके चरण में समर्पित होकर जब उनका भजन करता है, तब क्या होता है, भगवान उनके पिता माता और उनके समस्त परिवार वर्ग, उनका समस्त पितृ पुरुष सबको उद्धार कर देते हैं, सबको लेकर भगवत धाम तक पहुंचा देते हैं। और इस बात को भगवान ने
सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी महाराज से कहा है, भगवान नृसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे जैसे भक्त जो मेरा अनन्य भक्त हैं, तुम मेरा इतना भजन किया है, इतना चिंतन किया है, मुझे इतना तूने प्रेम किया है, तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लिया है, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया है, जिस पिता से औरत से जन्म लिया है, जिस वंश से कुल में जन्म लिया है, उसका 21 पीढ़ी तक सबको मैं अनायास में उद्धार कर दूंगा। भक्तों, इस प्रकार जो माता पिता ऋण से मुक्त होना, यह बात नहीं है कि उनको केवल माने इस भौतिक सुख शांति दे देने से हम उनके ऋण से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक जीवों को नरक को जाना ही है। और इस नरक, पुत्र का कर्तव्य क्या है? एक पुत्र नाम का नरक है, जो नरक से पिता माताओं को हम उद्धार करना है और उनको भगवत धाम को पहुंचाना है। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जो भगवान ने कहा है। तो पुत्र का जो कर्तव्य है कि यदि पिता माताओं को अपना समस्त जो माने जो अपना वंश परंपराओं को, समस्त पितृपुरुषों को यदि वो भगवत धाम तक पहुंचा पाएगा, तब वो समस्त ऋण से मुक्त हो पाएगा। तो पिता माताओं को यदि वो भगवत धाम पहुंचा सकता है, खुद हरिभजन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, तब जाकर वो पिता माता के ऋण से मुक्त हो पाएगा। और केवल इस भौतिक सुख, भौतिक ऐश्वर्य को पिता माता को प्रदान करते हुए पिता माता के ऋण से अपना संतान पुत्र कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो जब नृसिंह भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद तुम्हारे पिता माता केवल नहीं है, तुम्हारा समस्त पितृपुरुष सबको मैं 21 पीढ़ी तक सबको मैं मेरा धाम को मैं प्रदान करूंगा। जबकि तुमने इतना मुझे चाहा है, इस प्रकार तुमने भजन किया है, भक्ति की है। तो भक्तों, आज हमने सुना किस प्रकार एक पुत्र होते हुए अपना पिता माता के ऋण से मुक्त हो पाएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।